वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2015 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित ग्राफ में छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यातायात के साधन क्या है? साइकिल, स्कूटर, कार, स्कूल वैन। और इस सिंबल के द्वारा आपको छात्रों की संख्या दिखाई गई। एक सिंबल का मतलब है 50 स्टूडेंट्स। अब पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत छात्र यातायात के लिए स्कूल वैन का प्रयोग करते हैं। फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेरियस ट्रांसपोर्ट मीडियम्स यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। बाइसिकल, स्कूटर, कार, स्कूल वैन। और इस सिंबल का मतलब है 50 स्टूडेंट्स। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज स्कूल वैन, राइट? तो देख लीजिए, बाइसिकल यूज करने वाले कितने हैं? दो सिंबल है, यानी 50 गुना 100 स्टूडेंट है। स्कूटर वाले 150 हो गए, कार वाले 200 हो गए, और ये 6 सिंबल है, यानी 50 का 300 स्टूडेंट हो गए स्कूल वैन। तो स्कूल वैन कितने यूज करते हैं? 300। और टोटल कितना है? टोटल है तो जोड़ेंगे 3 2 5 6 750 स्टूडेंट है, यानी 750 में 300 स्टूडेंट वैन का यूज करते हैं। तो वैन यूज करने वाले स्टूडेंट्स का भाग कितना है टोटल का? ये हो गया उसका भाग, यानी ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये परसेंटेज बन जाएगा। ये जीरो कट गया, 15 से ये 2 बार में कटेगा, 15 से 5 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा, और आंसर हो गया 2 गुना 20, 40% स्टूडेंट जो है वो वैन का यूज करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, 25% की वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? एट 25% पर एनम, यहाँ पे होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से हाउ मेनी इयर्स द सम ऑफ मनी ट्रेवल्स इटसेल्फ, कितने सालों में मनी जो है वो 3 गुना हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिए आपकी मनी शुरुआत में एक्स थी, यानी मूलधन एक्स था, तो बोल रहा है कि मिश्रधन जो है वो 3 गुना। मिश्रधन यानी अमाउंट मालूम है आपको, मूलधन मालूम है, तो ब्याज क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3x माइनस x, यानी 2x हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? मूलधन यानी x गुने समय गुने दर, दर है 25% बटा 100, ये है फॉर्मूला। तो 25 से ये 4 बार में कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये x/4 को शिफ्ट करेंगे तो हमको t का वैल्यू मिल जाएगा। क्या होगा? 2x इंटू होगा, लेकिन x/4 उल्टा हो जाएगा, 4/x हो जाएगा। x कट गया, 2 इंटू 4 हो गया 8 ईयर्स। 8 साल में धनराशि जो है 3 गुनी हो जाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपए है। 8 किलोग्राम आलू का मूल्य ज्ञात कीजिए। The price of 12 kg potato is 360 rupees. The price of 8 kg potato is how much? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड, एक एक नियम से बनाएंगे। 12 किलो का मूल्य है 360 रुपया, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे 1 किलो का मूल्य कितना है। एक एक नियम, यही तरीका है। ऑफ कोर्स कम होगा, यानी हम लोग डिवाइड करेंगे 360 को 12 से, तो 12 36, 30 रुपए का 1 किलो है, राइट। और हमें पता करना है 8 किलो का, तो 8 किलो का क्या हो जाएगा? 8 इंटू रुपीज 30, यानी आंसर हो गया 240 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, यदि एक पुस्तक को 150 रुपए में खरीदकर 180 रुपए में बेच दिया गया तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? इफ ए बुक इज परचेस्ड एट रुपीज 150 एंड सोल्ड एट रुपीज 180, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज हाउ मच? देखिए, बिना फॉर्मूले के कैसे बनाएंगे? प्रॉफिट आपको साफ साफ पता चलना है कि 180 माइनस 150 होगा, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट जो है ये 30 रुपया कितने पे हुआ है? 150 की चीज पे हुआ है, तो ये 150 का कितना भाग? 30 बटा 150, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा। ये हमारा आंसर, यही है हमारा लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला का यूज करते तो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सेम चीज है, प्रॉफिट है, ये सीपी है और ये 100। तो ये 0 0 कट गया, 3 से 5 पर में, 5 से ये 20 पर में, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 71। एक हॉल का आकार 4.8 मीटर बाय 3.6 मीटर है। उस हॉल में टाइल लगाने के लिए 1.2 मीटर की वर्गाकार कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? द डायमेंशन ऑफ ए हॉल इज 4.8 मीटर बाय 3.6 मीटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर विथ साइज ऑफ 1.2 मीटर? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको हमने करेक्ट किया है। इसमें बेसिकली टाइल्स का साइज में कुछ मिस्टेक था। बेसिकली जो टाइल का जो साइज है वो है स्क्वायर शेप में, यानी वर्ग के आकार में ये टाइल है और उनकी हर साइड की लंबाई, हर भुजा की लंबाई है 1.2 मीटर। तो बोलिए ऐसी कितने टाइल्सों की जरूरत होगी? तो हमें क्या करना होगा, हॉल के एरिया को डिवाइड करेंगे टाइल की एरिया से, तो हमें पता चल जाएगा कितनी टाइलों की आवश्यकता है। तो हॉल का एरिया क्या हो जाएगा, 4.8 मीटर इंटू 3.6 मीटर, राइट। और ये टाइल का जो एरिया है, साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। ठीक है, ऊपर में भी इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें एक डेसिमल प्लेस है, नीचे में भी वैसा ही है। हम लोग डेसिमल को सिंपली हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 48 इंटू 36 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 12, 12 से ये 4 बार में कट गया, 12 से ये 3 बार में कट गया, तो 4 3 12, यानी 12 टाइल्सों की जरूरत होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72। एक आयताकार बाग का आकार 100 मीटर बाय 60 मीटर है। उस बाग के चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाना है। उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? The dimension of a rectangular park are 100 by 60 meter. A 2 meter width path is made around the rectangular park. The area in meter square of the path is how much? देखिए, तो क्या बोला जा रहा है कि एक पार्क है, बाग है, वो आयताकार शेप में, और उसका डायमेंशन दिया हुआ 100 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा, और इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाना है। तो रास्ता जो बनाना है इसके बाहर से चारों तरफ बनाना है, ऐसा रास्ता। ये जो है ये रास्ता बनाना है आपको। इस रास्ते की चौड़ाई दी गई है 2 मीटर, 2 मीटर हर जगह चौड़ाई है ये है 2 मीटर। तो हमें पता करना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा आपका 64, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर। ये हो गया ये बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो अगर बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल यानी बाग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना है, 104 इंटू 64, लंबाई गुनी चौड़ाई, माइनस करेंगे 100 इंटू 64। तो बेसिकली इसको गुना करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको गुना कर लेते हैं, 104 इंटू 64, 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 4 4, 6 चौके 24, 6 कम 6, क्या होगा 6 5 6 6, ये हो गया 6656 और ये है 6000, यानी 656 मीटर स्क्वायर होगा आपका रास्ते का क्षेत्रफल। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73। किसी वर्गाकार बाग की भुजा 100 मीटर है, उस बाग का परिमाप कितना होगा? द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 100 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज हाउ मच? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। परिमाप यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, ये भुजा की जो लंबाई होती है। यहाँ भुजा की लंबाई 100 मीटर है, तो 4 इंटू 100 यानी 400 मीटर हो गया हमारा परिमाप। आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74। दो व्यक्ति 7:30 पर वाहन को एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि उन दोनों की गति क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो और दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी 25 किलोमीटर हो, तो वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? Two persons walk each other 7:30 a.m. If their speeds are 4 km per hour and 6 km per hour and initially their distance is 25 km, then in what time will they meet each other? इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, 23 किलोमीटर के हिसाब से आंसर अलग आएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने इसको चेंज किया 25 किलोमीटर। तो देखिए सिचुएशन क्या है कि दो बंदे हैं और दोनों के बीच की शुरुआती दूरी है 25 किलोमीटर और दोनों एक दूसरे की तरफ अलग अलग स्पीड से चलना शुरू करते हैं। ये मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो अगला
6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। अब इन दोनों की आपेक्षिक गति क्या हो जाएगी, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो दोनों की गति जुड़ जाएगी, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। यानी दोनों एक दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब आ रहे हैं। कितने देर में दोनों करीब आ जाएंगे, तो समय कितना लगेगा, समय के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है आपका 25, स्पीड है आपका 10, तो टाइम लगेगा 2.5 आवर्स लगेगा। 2.5 आवर्स का मतलब हुआ 2 आवर्स, 0.5 आवर्स का मतलब है 0.5 इंटू 60 मिनट, यानी 2 आवर्स 30 मिनट लगेगा। 7:30 में दोनों ने स्टार्ट किया था, 7:30 पूर्वाह्न में 2 घंटा 30 मिनट बाद मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 60, यानी 1 घंटा इसको मिल जाएगा, 7 दोनों 1, 10 o'clock पूर्वाह्न में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, 11 और 21 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों 3 के गुणक हैं। बोथ आर डिविजिबल नंबर्स, बोथ आर इवन नंबर्स, बोथ आर को प्राइम नंबर्स, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 3। देखिए ऑप्शंस थोड़ा सा मिस्टेक है, दोनों अभाज्य संख्या, यहाँ पे ये प्राइम होना चाहिए था, अभाज्य मींस प्राइम नंबर्स, ये ज्यादा सही ऑप्शन है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 11 और 21 दो नंबर है, क्या दोनों भाज्य संख्याएं हैं, पहला ऑप्शन, या क्या दोनों डिविजिबल नंबर है, नहीं, क्योंकि 11 क्या है वो अभाज्य है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, और 21 जो है भाज्य है, यानी डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। दोनों अभाज्य है तो नहीं, 11 अभाज्य है यानी प्राइम है, लेकिन 21 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दोनों सह अभाज्य संख्याएं, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन पहले चेक कर लें, दोनों 3 के गुणक है, तो देखिए ये 3 के टेबल में 3 सत्ते 21 होता है, और 3 के टेबल में ये नहीं आता, यानी 11 21 3 के गुणक यानी मल्टीपल्स नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं को सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कब बोलते हैं। को प्राइम नंबर तभी बोलेंगे दो नंबर्स को जब इनका HCF 1 होगा। अब HCF 1 का मतलब क्या होता है कि ये दोनों नंबर केवल 1 के टेबल में आती हैं, और किसी एक नंबर के टेबल में ये दोनों संख्या नहीं आएगी। आप 2 का टेबल देखेंगे तो उसमें 11 21 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 21 आएगा तो 11 नहीं आएगा। इस तरह से आप देखेंगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा इसके टेबल में 11 और 21 दोनों आए, तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। आप चाहें तो इसका HCF निकाल के देख सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 11 से 21 को डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, बचा कितना 10। 10 से अब हम लोग 11 को डिवाइड करेंगे, एक बार में 10 हुआ, अब बचा 1, अब 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 10 बार में। यदि शेषफल 0 होता है तो उस समय जो भाजक होता है वही होता है हमारा HCF, यानी HCF 1 है, राइट। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।